दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, जो भी मेरा लास्ट वाला वीडियो था तो उस वीडियो के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों का आपके टेक्स्ट बुक के अंदर देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसका नाम है वहां पे सप्लाई शेड्यूल। वो मैंने आपको वहां पे सिखाया। फिर उसके जो भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जैसे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, फिर वहां पे अपन ने सप्लाई कर्व देखा था, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व। वो सारी चीजें आपको मैंने लास्ट वीडियो में वहां पे पढ़ा दी। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने वो वीडियो वहां पे पक्का देख लिया होगा। ठीक है, तो ये जो भी मेरा वीडियो होगा दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 39 के ऊपर जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई मतलब ऐसे कौन सी चीजें होती है वहां जिसके ऊपर वहां पे मेरा सप्लाई क्या है, मुझे बोलो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों, वो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा। प्लीज ये टॉपिक को अच्छे से वहां पे करके जाना, एग्जाम में आपको ये आएगा। ठीक है, यस। तो सुनो मेरी बात, ध्यान दो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है, बोलो प्राइस ऑफ कमोडिटी। अभी मुझे एक बात बोलो, मान लो आप एक सप्लायर हो, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली मार्केट में किसी भी कमोडिटी को कब बेचोगे? ऑब्वियसली तभी बेचोगे जब आपको उसका ज्यादा प्राइस मार्केट में मिलेगा। यस और नो मुझे बताओ। मतलब क्या वहां पे आप किसी भी चीज को सप्लाई करने का क्या नहीं करने का, वो गुड्स के प्राइस के ऊपर डिसाइड कर रहे हो क्या नहीं? यस सर। इसलिए ये तुम्हारा क्या है, बोलो वहां पे डिटर्मिनेंट है। बोलो समझा क्या? राइट। देखो अभी उन्होंने क्या दिया है, तो प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। समझा क्या? कौन सा कमोडिटी वहां पे कितना सप्लाई होगा वो किसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों? वो गुड्स के प्राइस के ऊपर वहां पे डिपेंडेंट है। अभी देखो, मोर क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट हायर प्राइस एंड लेस क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट द लोअर प्राइस। मैंने आपको कल भी तो बोला था, पिछले लेक्चर में भी तो बोला था। क्या बोला था? देखो कि वहां पे हमेशा प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ये दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा है, बोलो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्राइस बड़ा सप्लाई बड़ा, प्राइस कम सप्लाई कम। याद रहेगा मुझे बताओ। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, दस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसा? एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बराबर है क्या, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अगला दिया उन्होंने स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास एकदम जबरदस्त तरीके की अगर टेक्नोलॉजी रहेगी, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी रहेगी, तो वो केस में क्या होगा दोस्तों, तुम्हारा जो प्रोडक्शन करने का कॉस्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, और जब भी वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो वहां पे तुमको ऑब्वियसली तुम वहां पे ज्यादा प्रॉफिट पे बेच पाओगे। सीधी बात है ना भैया। पहले मेरे को मान लो मेरा प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, ओल्ड टेक्नोलॉजी से वहां पे मुझे क्या लगता था, 7 रुपया लगता था वो प्रोडक्ट बनाने को, तो प्रॉफिट सिर्फ 3 ही रुपया बचता था। अभी मैंने एकदम भारी इंपोर्टेड मशीन मंगाई है, ठीक है, और मान लो अभी वो प्रोडक्ट का कॉस्ट है ना मुझे सिर्फ 2 रुपया आता है, तो भी मेरा सेलिंग प्राइस उतना ही है, तो यहाँ पे मुझे 8 रुपया प्रॉफिट हुआ। समझा क्या? तो देखो वही बोल रहा है, वो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से वहां पे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, मुझे बोलो रिड्यूस होता है, कम होता है, जिसकी वजह से वहां पे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और तुम्हारा सप्लाई भी वहां पे क्या होगा, बोलो बढ़ जाएगा। और ऑब्वियस नहीं, ये भी तो होता ना यार कि देखो तुम अगर भारी टेक्नोलॉजी लाओगे तो तुम्हारा पे आउटपुट भी क्या होगा, बोलो बढ़ेगा, प्रोडक्शन का यूनिट भी क्या होगा, बोलो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एकदम बराबर। देखो क्या दिया है, इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या है, कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए वहां पे जो भी हमको खर्चा लगता है उसको अपन वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, बरोबर है कि नहीं? तो अगर मान लो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ गया तो मेरा सेलिंग प्राइस तो उतना ही रहेगा जनरली, तो मेरा प्रॉफिट वहां पे क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो केस में वहां पे मेरा सप्लाई भी थोड़ा सा कम होगा। ऑब्वियस है दोस्तों, आप एक सप्लायर हो, किसी भी चीज को कब बेचोगे, जब आपको आप पे ज्यादा प्रॉफिट मिलता होगा। यस और नो? तो हमेशा याद रखना, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो तुम्हारा सप्लाई कम होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ तो सप्लाई बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट उससे वजह से तुम्हारा क्या होता है, अफेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट देखे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चरल मतलब क्या? देखो अभी देखो आजकल अपने जो गुड्स है वो बाहर के कंट्री में भी जाते कि नहीं जाते, बोलो जाते हैं। यस और नो? क्यों पॉसिबल है, बोलो? ये पॉसिबल है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन के जो साधन आ गए, जैसे आजकल देखो इंटरनेट आ गया है, बराबर, हेलो ये वाली जो चीजें अपनी वो भी अपनी अच्छी खासी डेवलप हो गई है। तो देखो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट बोल रहा है,
कम्युनिकेशन पावर इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्शन प्रोसेस एज वेल एज सप्लाई। अभी मुझे एक बात बोलो, सुनो कि मान लो अगर आप लोगों के पास दोस्तों अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो आप वहां पे लोगों को बाहर के कंट्री में वगैरह भेज सकते हो क्या? बोलो नहीं भेज सकते, तो फिर वहां पे आपका ऑब्वियसली सप्लाई कम होता था। बट ड्यू टू दिस प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कम्युनिकेशन पावर वगैरह है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस वहां पे क्या हो गया? बोलो और अच्छा हो गया, सप्लाई और बढ़ने लगा। आणि शॉर्टेज ऑफ दिस फैसिलिटी, अगर मान लो किसी दिन अगर देखो ना अभी कभी फ्लड वगैरह आ गया, कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो अपना ट्रांसपोर्टेशन वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो केस में तुम्हारा सप्लाई वहां पे कम होगा। तो वहां पे लिख के रखना, अच्छा अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वही सारी चीज है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिसिटी पावर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर ये अच्छा रहेगा तो तुम्हारा सप्लाई भी वहां पे क्या होगा? बोलो बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर ये कम हुआ तो सप्लाई भी कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब क्या है दोस्तों कि गवर्नमेंट वहां पे हमको क्या कर रहा है? इनकरेज कर रहा है, करो करो और प्रोडक्शन करो और सप्लाई करो, है ना। हम तुमको वहां पे सब्सिडीज देते, हम तुम्हारे पास से टैक्स कम लेंगे। तो मुझे एक बात बोलो, वहां पे गवर्नमेंट हमको क्या कर रहा है? बोलो प्रमोट कर रहा है ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट हमको अगर ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए प्रमोट कर रहा है तो वहां पे अपना सप्लाई भी बढ़ेगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी गवर्नमेंट हमारे फेवर में काम करता है, जब भी गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाता है दोस्तों जो हमारे लिए वहां पे क्या है? बोलो फायदेमंद सौदा मौजूद होगा, ठीक है। तो वो केस में तुम्हारा सप्लाई भी क्या होगा? बोलो रप्पा रप बढ़ेगा, सप्लाई क्या हो जाएगा? बोलो बढ़ जाएगा, समझा। बट अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अगर अपने अगेंस्ट अगर कुछ करता है, अनफेवरेबल अगर चीजें करता है, जैसे टैक्स को बढ़ा दिया, सब्सिडी निकाल दिया, ठीक है, या कुछ कंट्रोल ला के लिए क्या है कि यही करने का ये नहीं करने का, तो ये केस में वहां पे आपका जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा? बोलो कम हो जाएगा, समझा क्या? तो देखो उन्होंने वही बोला है, फेवरेबल मतलब अच्छी, जो अपने लिए वहां पे अच्छा साबित होगा वैसा। तो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज में एनकरेज सप्लाई एंड अनफेवरेबल वी डिस्करेज सब। एनकरेज मतलब बढ़ाना, डिस्करेज मतलब कम करना, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन सब्सिडीज इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एनकरेज और डिस्करेज द प्रोडक्शन एंड सप्लाई डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसीज मेजर। बोलो समझा क्या आपको? राइट। तो कहीं ना कहीं पे कैसा है दोस्तों, ये गवर्नमेंट पॉलिसी भी जो है ना, ये हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई वहां पे माना जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी तक अपन ने वहां पे 5 पॉइंट देखे। पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 6th वाला है आपका नेचुरल कैलेमिटी, माय मिस्टेक, नेचुरल कंडीशन। कौन सा है? बोला 6th वाला वहां पे आपका नेचुरल कंडीशन, ठीक है। अभी देखो क्या दिया है। अभी मुझे एक बात बोला, जैसे एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं बरोबर, अगर हवामान अच्छा रहेगा, अगर बारिश टाइम पे आई, सारी चीजें बराबर चलेगी, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का प्रोडक्शन कैसा होगा? बोलो वहां पे ज्यादा होगा। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों क्या अगर एकदम से ज्यादा बारिश हो गई, या मान लो वहां पे बारिश नहीं हुई, तो वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोडक्शन होगा क्या? मुझे बोलो नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं पे वहां पे अपना सप्लाई ये नेचुरल कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं बोलो है, समझा क्या? तो देखो उन्होंने क्या लिया है, द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल गुड मानसून, मतलब क्या फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन अगर रहेगा तो वहां पे क्या होगा तुम्हारा? बोलो प्रोडक्शन तुम्हारा ज्यादा होगा एग्रीकल्चरल गुड्स का, अदरवाइज कम हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इसके ऊपर भी वहां पे अपना क्या डिपेंड है? बोलो सप्लाई डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आगे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस। अभी मुझे एक बात बोलो, सुनो, देखो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोड्यूसर हूं, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने यहाँ पे सामान को प्रोड्यूस करके रखा हुआ है ना, तो उसको वहां पे मुझे फ्यूचर में जाके अच्छे पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो केस में मैं आज सप्लाई करूंगा क्या? मुझे बताओ। नहीं, मैं वो गुड्स को संभाल के रखूंगा, जब प्राइस बढ़ेगा तब सप्लाई करूंगा। तो अगर ऐसा लगेगा दोस्तों सप्लायर को कि बाबा फ्यूचर में वापस के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं, तो वो आज के तारीख का सप्लाई कम कर देगा। और अगर उसको ऐसा लगता है यार फ्यूचर में शायद इसके प्राइसेस और कम हो सकते हैं, तो वो आज उसका सप्लाई वहां पे बढ़ा देगा। बोलो समझा क्या? नहीं समझा? और लास्ट वाला है दोस्तों यहाँ पे आपका अदर फैक्टर्स। कौन सा है यहाँ पे? मुझे बोलो अदर फैक्टर। अदर फैक्टर मतलब क्या? जैसे नेचर ऑफ द मार्केट हो गया, ओके, मतलब वो कौन से टाइप का मार्केट है, वो कैपिटल गुड्स का मार्केट है क्या कंज्यूमर गुड्स का मार्केट है, उसके ऊपर रिलेटेड प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है ना। सीधी बात है ना दोस्तों,
मान लो मैं एक सप्लायर हूं, मेरे पास वहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो मैं वहां पे हमेशा कौन से प्रोडक्ट को बेचना पसंद करूंगा, जिसमें से वहां पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर एक आधा ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जिसमें से वहां पे मुझे कम प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या वो गुड्स को मैं बेचना पसंद करूंगा, क्या बोलो, नहीं करूंगा। तो इसके ऊपर भी वहां पे मेरा क्या रहता है, बोलो, सप्लाई डिपेंडेंट होता है। तीसरा यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, उसके ऊपर भी मेरा सप्लाई वहां पे डिपेंडेंट है। अगर मैं वहां पे समझो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो सप्लाई भी बढ़ेगा, यस और नो। चौथा इंडस्ट्रियल रिलेशन, आणि पांचवा यहाँ पे क्या है, बोलो, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर ये सारे फैक्टर दोस्तों हमारे लिए अगर फेवरेबल रहेंगे तो वहां पे अपना सप्लाई बढ़ जाएगा, और अगर ये फैक्टर अगर अनफेवरेबल रहेंगे तो मेरा सप्लाई वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वहां पे जेन्युइनली क्या है, बोलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से वहां पे समझ लेना, और ये पॉइंट जो है ना, ये लिख लिख के वहां पे आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस कर देना। ठीक है, तो याद रखना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आपको ऐसा भी आएगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सप्लाई इज डिपेंडेंट, तो वहां पे आपको यही 8 पॉइंट वहां पे लिखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे मैंने जो भी सिखाया आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके, चलो फिर दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।